क्या इमरान खान ने हाल ही में आलमी जरीदे टाइम मैगजीन में एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की बालादस्ती के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सारी लीडरशिप देखी है जो क्रिटिसाइज करती है, अपने हकूक़ की बात करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपोज़िशन लीडरशिप में इमरान खान साहब एक अजीब शख्स हैं, जो दुनिया के बड़े अखबारों में, मैगज़ीन में आर्टिकल लिखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। जब हुकूमत में थे तो इसी फ़ौज की मदद से प बैठे हुए थे और अपोज़िशन में हैं तो कहते हैं मुझे मेरी फ़ौज से बचाएँ। इमरान खान का कहना है कि आलमी रहनुमाओं को जमहूरी उसूलों की हिमायत करनी चाहिए, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां अवाम के हुकूक को महदूद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हकीकी जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है ताकि मुल्क तरक्की कर सके और अवाम को उनके बुनियादी हुकूक मुयस्सर आए। मसले को इंटरनेशनलाइज़ करें, देयर इज़ एन इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। और भाई, तुम लोगों ने किस दिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए काम किया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पीटीआई के इमरान खान ने हाल ही में आर्मी जमहूरियत को लेकर के एक आर्टिकल जो है टाइम्स करके एक मीडिया है उसमें पब्लिश करवाया है। उसमें उन्होंने आर्मी की जमहूरियत के बारे में बात करा है और पाकिस्तान की सरकार के बारे में बात करा, कानून के बारे में बात करा है। और भाई उनका कहना है पाकिस्तान की एक तरह से कहा जाए इन सिंपल वर्ड्स पाकिस्तान की अच्छे से धज्जियां उड़ाई है, जमकर बेइज्जती करी है उस आर्टिकल के अंदर। लेकिन भाई मैं इनसे सवाल करना चाहूंगी, जब तक ये थे इमरान खान पाकिस्तान के अंदर थे तब भी इन्होंने कौन से खेत उखाड़ लिए थे पाकिस्तान के अंदर, जो अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के ये सब आर्टिकल्स में लिख रहे हैं, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा रहे हैं। तो भाई इन सब में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप सारे टाउट हैं यार। आप बताएँ, आप फ़ौज के टाउट थे। आपने फ़ौज के लिए काम किया, फ़ौज के साथ मिलके डेमोक्रेसी, ये इसीलिए तो इसको अथॉरिटेरियन regime कह रहे हैं पाकिस्तान को। पिछली दफ़ा हाइब्रिड कह दिया था, इस दफ़ा उन्होंने अथॉरिटेरियन regime पाकिस्तान को कह दिया। क्यों नहीं आप बोलते? किसने आपको कहा है कि आप हुकूमत में हो तो कहें ज़बरदस्त, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है। जनरल बाजवा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जनरल है। ज़रा सी हुकूमत में नेशनलाइज़ करें, देयर इज़ एन इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। और भाई, तुम लोगों ने किस दिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए काम किया था? इमरान खान साहब से मेरा सवाल ये है कि आप कब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ बैठेंगे और सारी जो इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी है ये कैसे होगी? जितने भी ये आप डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती की है, आप डेमोक्रेट्स हैं और कोई नहीं डेमोक्रेट। आप अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं और फौज को हुकूमत में होते हैं तो डेमोक्रेटिक जनरल्स कहते हैं। अब Founder Imran Khan has appealed to the international community, particularly the United States, to support democracy, human rights, and regional stability in Pakistan. In an article published by Time magazine, the imprisoned former Prime Minister congratulated US President Donald Trump on his political comeback, expressing hope for stronger economic partnerships between the two countries. He claimed his imprisonment was politically motivated and part of efforts to suppress democratic advocacy. Khan डाल रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं, जिस अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई बकौल आपके। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई ना, तो क्यों आप अमेरिका से तरले कर रहे हैं कि मेरी जमहूरियत बचाओ, ह्यूमन राइट्स बचाओ? तब तो आप अपने ऑपोजिशन लीडर के ऊपर हेरोइन डालते थे। हेरोइन डाल दी आपने, सारे सियासतदानों को आपने जेलों में रखा। मैंने खुद सुना है पाकिस्तान के 4 स्टार 3 स्टार जनरल्स के मुंह से ये अल्फाज कि इमरान खान साहब, आपने तमाम सियासतदानों को जेल में डाला है, अब आपसे क्यों हुकूमत नहीं चलती? ये जनरल बाजवा के अल्फाज हैं। की पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए जो फौज ने कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में लाके मामला ठीक किए जाएं, उसको बलोचिस्तान में लाके मंदिर में उसकी वो जहां जाना चाहते थे उनको सपोर्ट करें। कराची में आपने और नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाने थे और कहना था अमन आ गया है। आपने मोहाली में जाके क्रिकेट खेलना था। आपको रीजनल स्टेबिलिटी का क्या पता है? आप आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अमेरिका को कह रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी तब आएगी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आपका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, आप लोग तो इतने थके हुए लोग हैं, जरा सी पॉपुलैरिटी नीचे चले जाए इस तरह के काम करते हैं कि बेशक लेके बैठे हुए थे, मैं फलां जनरल को साथ में ला के अपोजिशन को जेल में रखूंगा और फौज मेरे साथ होगी और मैं इनको फिक्स कर दूंगा।
आप मुझे बताएं ना, 11 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी दूध और पानी की और जो नहरें आप बहा रहे हैं, शहद की नहरें बहा रहे हैं। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्यों बात करते हैं? आप बर्तानिया नहीं गए। आपने तो बर्तानिया को कहते थे, मैं ग्लोबल जो कॉप 29 की आई थिंक समिट में हो रही थी, को 28 कौन सी थी समिट में, आपने कहा जी कि वो मैं आना चाहता हूं लेकिन मुझे स्टेडियम दे, मैंने खिताब करना है। क्या ताल्लुक है इन चीजों से? आप क्यों इन चीजों में आ गए हैं? पर्सनल वेंडेटा, तो पॉलिटिकल वेंडेटा। मैं कोई मौजूदा निजाम में कोई ये नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा निजाम है, ये दी बेस्ट निजाम है, ये जबरदस्त वर्क कर रहा है। वैसे परफॉर्म बेटर कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट लेके आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट लेके आए हैं ना। आपका इन चीजों से क्या ताल्लुक है? का नाम छाप देते हैं, छाप दे इमरान खान साहब ने लेटर लिखा। चलो टाइम्स मैगजीन तो वैसे ट्रंप आजकल इसके खिलाफ है, और फौज को कह रहे हैं कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज एंड मिलिट्री में बड़ा, जनाब फौज कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहे। और यार, जब तुम फॉर्मर DGISI फैज हमीद को कहते थे सबको जेलों में डालो, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पता नहीं होता था, आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पता नहीं होता था चीजें कैसे नीचे ऑपरेट हो रही, बिल पास नहीं होना, मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाएगा। और यार, तब तो तुम्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का नहीं पता था, तब तो नहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का पता था। फौज की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री होती है? सैयद आसम मुनीर जो है, अब वो सैयद आसम मुनीर की कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं। वो तो सीधा खड़ा हुआ है, भाई दी आर्मी चीफ स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कह रहे हैं हम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। ये जनरल बाजवा ने कोशिश की थी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए। बंदा खाते नहीं लिख सकता, वो भी इमरान खान का नाम छाप देते हैं, छाप दे इमरान खान साहब ने लेटर लिखा। चलो टाइम्स मैगजीन तो वैसे ट्रंप आजकल इसके खिलाफ है, और फौज को कह रहे हैं कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज एंड मिलिट्री में बड़ा, जनाब फौज कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहे। और यार, जब तुम फॉर्मर DGISI फैज हमीद को कहते थे सबको जेलों में डालो, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पता नहीं होता था, आर्मी हार जाऊंगा, मेरे वोट मनी बिल पास नहीं होना, मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाएगा। और यार, तब तो तुम्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का नहीं पता था, तब तो नहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का पता था। फौज की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री होती है? सैयद आसम मुनीर जो है, अब वो सैयद आसम मुनीर की कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं। वो तो सीधा खड़ा हुआ है, भाई दी आर्मी चीफ स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कह रहे हैं हम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, और जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा भी कि किस तरह से इमरान खान, पीटीआई के इमरान खान ने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक आर्टिकल लिखा है टाइम्स पे, टाइम्स मीडिया में यह पब्लिश किया गया है आर्टिकल। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ जा करके पाकिस्तान के लिए अंतसंध बातें जो हैं वो लिखी हैं, पब्लिश करवाई हैं। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने उन वहाँ की जमहूरियत के बारे में बातचीत करी है, आर्मी के बारे में बातचीत करी है कि पाकिस्तान को पूरी आर्मी चलाया करती है। लेकिन भाई, मेरा इनसे सवाल है कि जब खुद पीटीआई के इमरान खान जब पाकिस्तान के अंदर थे, तब कौन सा इन्होंने तीर मार लिए थे बड़े, जो पाकिस्तान के खिलाफ अब ये कमेंट कर रहे हैं, अब आर्टिकल्स लिख रहे हैं, पब्लिश करवा रहे हैं। तब कौन सा पाकिस्तान के जो हालात जो थे अभी भी हैं, तब थोड़े कम थे, मैं मानती हूँ थोड़े कम थे, लेकिन अब ज्यादा हैं। तो तब कौन सा इन्होंने खेत उखाड़ लिए थे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए साइड लिया था, पाकिस्तान का अच्छा सोचा था, पाकिस्तान के लिए अच्छे कदम उठाए थे, अच्छे कानून बनाए थे। जो अब जो ये कमेंट कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि भाई हमको बचाओ, हमें खतरा है, भैया पीटीआई के वर्कर्स जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, छुप के बैठ जाते हैं बिल में जा करके अपने, कहीं इनको कोई ठोक ना दे। अब जो ये कमेंट कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? इन सब के बारे में जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्या कगार आ गई है, ये सब तो आप जानते हो। इस समय तो रमजान चालू हो चुके हैं, रमजान के तहत पाकिस्तान में जो महंगाई है वो और बढ़ती चली जा रही है, आसमान पर एकदम छू रही है महंगाई। आम आदमी का वहाँ जीना एकदम हराम हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कोई भी अच्छा कदम नहीं उठा रही है, बस बच्चे पैदा करते चले जाते हैं पाकिस्तानी।
तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।